बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ राहिल बेग और आप सभी का वेलकम है हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम पीर महल में पहुँचे हैं चौधरी वक़ार साहब के डेरे पर, जहाँ हम आपको दिखाएंगे डेयरी फार्मिंग, जदीद फिशरीज़ और चौधरी वक़ार साहब के। आप लोगों के लिए हमने यहाँ पे एक इन्फॉर्मेटिव व्लॉग बनाया है और उम्मीद करते हैं आपको ये व्लॉग पसंद आएगा, जो बहुत ही मेहनत से हमाद हारून साहब ने आप लोगों के लिए बनाया है। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ हमाद हारून, आप देख रहे हैं लकी बर्ड फार्म। वीवर्स, आज मैं चौधरी वक़ार साहब के डेरे पे आया हूँ। इधर इन्होंने माशाल्लाह बहुत काफ़ी कुछ रखा हुआ है। फ़िश रखी हुई हैं, गायें रखी हुई हैं, बच्चे रखे हुए हैं, बकरियाँ रखी हुई हैं, हैंस रखे हुए हैं, बत्तखें रखी हुई हैं और इन्होंने पिजन्स भी रखे हुए हैं। बहुत कुछ रखा हुआ है और हम आपको आज दिखाएंगे और आपका शौक़ भी कराएंगे। और ये गाय के बच्चे हैं और इधर इन्होंने एक गाय बाइज बांधी हुई है जो आपको मैं दिखा रहा हूँ। इन्होंने गाय एक बाइज बांधी हुई है जो बहुत ही अच्छी गाय है। और ये इन्होंने इसलिए बाकी गाय के साथ नहीं छोड़ी क्योंकि ये बाकी गायें ये न्यू लाए थे और बाकी गायें इसे मारती हैं। और जो हम प्यार कर रहे हैं माशाल्लाह बहुत ही प्यारी है। और ये इनके बच्चे हैं, बहुत ही प्यारे प्यारे। इस गाय का बच्चा है, देख सकते हैं आप, माँ पे ही गया है बच्चा, बहुत ही अच्छा बच्चा है। और अब हम आपको अंदर दिखाएंगे इनके शेड में कौन सी इन्होंने मिल्किंग के लिए रखी हुई हैं। व्यूअर्स, असल बात ये है, मुझे वीडियो डब करनी पड़ी है क्योंकि पास टोका चल रहा है पट्ठों वाला, जिसकी वजह से मेरी वॉइस सही तरह इधर आ नहीं सकी। मैं कहा चलो जितनी वीडियो पे वॉइस सही नहीं आई चलो मैं डब कर दूं, और क्योंकि मेरे व्यूवर्स का शौक़ ना ख़राब हो, मेरी वॉइस सुन के वो थक ही ना जाएं और कहें ये तो वॉइस ही नहीं आ रही है, और वो जिसकी वजह से उनका शौक़ भी ख़राब हो। और इसलिए मैंने कहा वॉइस दोबारा डब कर दी जाए जिससे मेरे व्यूवर्स का शौक़ ना ख़राब हो। ये देखें पट्टे टोकरा है जिसकी वजह से बहुत ही इसका शोर था। मैंने कम करने की भी कोशिश की कि वॉइस कम हो जाए इसकी मशीन की, लेकिन ना हो सकी। इसकी बहुत ज़्यादा हो जा रही थी, मेरी कम हो जा रही थी, इसलिए मैंने वॉइस डब की। और ये हम आपको अब दिखाएंगे इधर गायें, माशाल्लाह से आप देख लें, बहुत ही अच्छी गायें हैं इन्होंने रखी हुई। ये इन्होंने फ्रीजियन का क्रास है। आजकल इधर आप ज़्यादातर क्रास में ही चलती हैं क्योंकि मौसम इधर जिस तरह का गर्म होता है, प्योर फ्रीजियन को मौसम गर्म में बहुत ही और कमज़ोर हो जाती हैं, इतनी ज़्यादा सेहतमंद नहीं बनती क्योंकि ये माहौल नहीं है फ्रीजियन के लिए। फ्रीजियन के लिए ठंडक वाला माहौल है। और ये इन्होंने बहुत ही प्यारी प्यारी माशाल्लाह इनका मिल्किंग की बहुत है। और ये माशाल्लाह इनके चड्डे भी बहुत अच्छे हैं। जो उनकी बच्चियाँ हैं बड़ी तैयार हो रही हैं। अब दे सकते हैं फ्रीजियन है ये माशाल्लाह से। कुछ लोग वलैती भी कह देते हैं, इन्हें फ्रीजियन भी कहते हैं। आप देख सकते हैं बच्चियाँ तैयार हो रही हैं माशाल्लाह ब्रीड के लिए। बीच में बच्चे भी, इन्होंने छोटे बच्चे भी छोड़े हुए हैं जो आप देख सकते हैं। रिवर्स दिया आपको मैंने दो नस्लें दिखाई हैं। एक इन्होंने मिल्किंग के लिए अलहदा बाड़ा बनाया हुआ है जो उनसे मिल्क के लिए रखी हुई हैं, और जो उनसे बच्चे हैं वो अलहदा रखे हुए हैं। और ये बच्चे अभी आगे ब्रीड के लिए इन्होंने बच्चियाँ रखी हुई हैं, और ये आगे इन्होंने बच्चे रखे हुए हैं गोश्त के असूल के लिए, गोश्त के लिए लेते हैं। ये भी हम आपको दिखाते हैं। ये देखें माशाल्लाह कितना खूबसूरत बच्चा है, वलैती बच्चा है ये, बहुत ही प्यारा माशाल्लाह। बहुत ही इसकी सेवा की हुई है इन्होंने माशाल्लाह, कुर्बानी तक बहुत ही अच्छा बनेगा ये।
माशाल्लाह आप देख सकते हैं अभी कितना सेहतमंद है। और ये साहिवाल क्रास है इधर, ये माशाल्लाह साथ ही प्योर साहिवाल का भी बच्चा है। आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितनी अच्छी सेहतमंद है ये। मैं इनके पीछे पीछे जा रहा हूँ, ये आगे आगे भागी जा रहे हैं, डर रहे हैं ज़रा मुझसे। ये प्योर साहिवाल का बच्चा है माशाल्लाह, देख सकते हैं आप। बहुत ही प्यारा इसके, आप देख सकते हैं आंखें कितनी प्यारी हैं, नैन नक्श देखें आप माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत। दिल खुश होता है देख के ऐसा बच्चा माशाल्लाह। मुझे बहुत प्यारा लगा, बहुत खुशी हुई देख के माशाल्लाह। इसकी बेल चेक करें आप, बहुत ही प्यारी बेल है इसकी माशाल्लाह। कुर्बानी तक बहुत प्यारा बच्चा बनेगा ये। आगे जब माशाल्लाह चौधरी वकार साहब ने बकरियां रखी हुई हैं, हम आपको दिखा रहे हैं बकरियां भी। बकरियां इन्होंने घर के लिए रखी हुई हैं, बस घर के इस्तेमाल के लिए। ये देखते हैं आप, राजमपुरी बकरी का क्रास है ये माशाल्लाह। ये ब्लैक कलर की बकरी है माशाल्लाह। चौधरी वकार साहब ने बहुत अच्छा सेटअप बनाया हुआ है, हम आपको दिखाएंगे। हम इनके आए हैं डेरे पे, आपको चौधरी वकार साहब का गांव वाला सारा सेटअप दिखाया माशाल्लाह, बकरियों वाला भी दिखाया है। आप देख सकते हैं इन्होंने बहुत ही उम्दा बरामदा बनाया हुआ है, पंखों का इंतज़ाम किया हुआ है इधर जानवरों के लिए। बहुत ही मेहनत का काम है ये माशाल्लाह। साथ साथ इन्होंने कबूतरों के घोंसले भी इधर छत में ही बनाए हुए हैं, ऊपर छत पे भी कबूतर रखे हैं, वो भी आपको दिखाएंगे। चलें चलते हैं आगे फ़िश के पास, वो हमें फ़िश के बारे में बताएंगे। रहील बैग साहब, उनसे हम पूछेंगे फ़िश कौन सी हैं इन्होंने रखी, वो हमें बताएंगे। चौधरी वकार साहब ने कौन कौन सी फ़िश रखी हैं, वो हमें आप सारा आपको बताएंगे व्यूवर्स को। व्यूवर्स आप देख सकते हैं कि चौधरी वकार साहब ने जो फ़िश फार्मिंग का जो लेटेस्ट आप कह लें मॉडल है उस पर काम कर रहे हैं। इसका आपको नाम भी यहाँ पे नज़र आता है, आपको नज़र भी आता है बायोफ्लॉक फ़िश फार्म। इसमें आपको नज़र भी आ रही है, अगर आप फ़िश की पिक्चर देखेंगे कि इन जो पॉन्ड आप कह लें या इन फ़िश फार्मिंग के हवाले से आप ये मछलियाँ रख सकते हैं, जिसमें चिड़ा मछली है, कैट फ़िश है, आपको नज़र आ रही होगी। माशाल्लाह आप देख सकते हैं ये बायोफ्लेक्स का काफ़ी बड़ा टैंक है, मजबूत है। यही सबसे जदीद टेक्नोलॉजी है। इसमें चिड़ा मछली के 300 पीस इन्होंने एक टैंक में छोड़े हुए हैं और जो 6 महीने के हो चुके हैं और माशाल्लाह काफ़ी हेल्थी भी है। और हमारे साथ थोड़ी सी इसकी बना लीजिएगा। अब आप देख सकते हैं इसी तरह इन्होंने आप देख सकते हैं यहाँ पे आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देने के लिए, आप लोगों को बताने के लिए, दिखाने के लिए ही हम इस टाइम डेयरी फार्मिंग के बाद हम ये चीज़ आपको दिखा रहे हैं ये। और इसके बाद अगर हम देखें तो ये तीसरा टैंक है। अब तीसरे टैंक में आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि ऑक्सीजन के लिए इन्होंने बड़ा अच्छा सिस्टम, ये आप देख रहे हैं जितने भी पाइप जा रहे हैं ये इनके ऑक्सीजन के लिए इन्होंने बनाया हुआ है सिस्टम। और ये इनका आखिरी टैंक है। हम ये चौधरी वकार साहब के डेरे से बाहर निकल रहे हैं माशाल्लाह से। आप देख सकते हैं मैं डर डर के बना रहा हूँ, इधर कोई इनका कुत्ता ना हो जो हमें काट ले। ये देख सकते हैं आप माशाल्लाह से, बत्तख इनके पास कितनी है, माल्टे लगे हुए हैं, इधर वाली साइड पे ग्रेट भी लगे हुए हैं माशाल्लाह से। आप देख सकते हैं कितना फल लगा हुआ है, ग्रेट ही ग्रेट है माशाल्लाह से। देख सकते हैं भाई ने कितना प्यार गजाया हुआ है रोटी पे। और ये अंदर कमरे में कुछ सील फिर रहे हैं, चूजे भी फिर रहे हैं सील के, ये देखें।
माशाल्लाह बहुत ही असल नस्ल की अच्छी मुर्गियाँ और जो ब्लैक जावा जिसे हम कहते हैं मुर्गा पट्ठा तैयार हो गया। अब हम चलते हैं बाहर की तरफ, आपको डक दिखाते हैं जिसे हम बत्तख भी कहते हैं। चल जा रहे हैं हम।